और मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह दें कि हम जो है वो मुलाकात करना ही नहीं चाहते या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हतमी फैसला हमने करना है, तो एग्जैक्टली उसी तरह से चीज़ें आपने भी कहा था, बिल्कुल इस चीज़ का इम्कान है, तो वही जो है वो जवाबी ख़त जो है वो आ गया है। तो आपको लगता है कि सदर साहब जो हैं वो इस जवाबी सब ख़त के बाद अब क्या करेंगे, अब व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इस खत के हवाले से हमने कल हतमी सूरत हाल जो है अपने नाज़रीन को बता दी थी कि इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ने कोई नहीं जाना मिलने के लिए सदर से। हमने बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दिया था कल, ये याद होगा आपको। उसकी वजह हमें तो मालूम है लेकिन इस मुल्क के सदर को नहीं पता। हमें तो उसकी वजह ये मालूम है कि चूँकि इलेक्शन एक्ट जो है उसके 57 आर्टिकल में तरमीम हो गई है और अब तारीख देना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार रह गया, ना ये सुप्रीम कोर्ट के पास है ना ये प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से उस वक्त कह सकता है तारीख देने का अगर वो 58(2)B के तहत असम्बलियाँ डिज़ोल्व करे। ना तो 58(2)B में अब वो इख्तियार मौजूद है और ना ही ये सदर ने अपनी सवाबदीद पर असम्बलियाँ तोड़ी हैं, ये उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन कमिश्नर ही वाहद बाख्तियार अदारा है जो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेगा। सही। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि सदर साहब की जो कानूनी टीम है ऐवान सदर में उनके डिस्पोजल पे वो क्या कर रही है आजकल। छुट्टियों पे है, रिक्रिएशन टूर पे कहीं गई हुई है, वो बता ही नहीं रही सदर साहब को कि जनाब सूरत हाल असल में है क्या। आप ये खत लिख सकते हैं उसको कि नहीं लिख सकते सर, वो जो यानी आपने जो ख़त के मंदरजात हैं उसके बारे में आप आईनी सूरत हाल हमसे ज़रा समझ लेंगे क्या है, वो क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था कल, सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वही किया है। उन्होंने कहा कि मैं ख़त का जवाब ख़त से दे रहा हूँ और सदर साहब को मतला कर रहा हूँ कि जनाब आप अब ये इख्तियार नहीं रखते कि मुझे कहें कि मैं तारीख लूँ। तो मुलाकात का कोई फ़ायदा ही नहीं है, लिहाजा आपसे चूँकि ये आपका इख्तियार नहीं है लिहाजा आपसे मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी वो जिसको पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं ना, बेइज्जती करा के उन ठीक रहे हो। तो ये सब कुछ उनको पहले सोचना दिल रखने कोई सदर साहब से मुलाकात करने आगे आ रहा हूँ। ठीक है, इख्तियार अब नहीं रहा लेकिन कभी हुआ तो करता था। मुझे यूँ लग रहा है कि वो ये खतूत का जो तबादला है उसके हवाले से मेरी वो शायराना हिस्स जो है वो बढ़ जाती है। चलें जी, इरशाद। वो गालिब ने कहा था कि देख के खत मुंह देखता है नामा भर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। और दूसरी जगह वो फरमाते हैं कि कासद के आते आते खत एक और लिख रखूँ, खत एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। तो ये ख़त व किताबत का सिलसिला मेरे ख्याल से अब बंद हो जाना चाहिए। सूरत हाल सबके सामने है। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन चूँकि एक आईनी अदारा है, इसको हर लिहाज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारी पड़ोस में बसने वाले मुल्क में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब असम्बलियाँ टूट जाती हैं, इलेक्शन हो रहे होते हैं, इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। अच्छा, आपको मैं मिसाल देता चलूँ कि जब राजीव गांधी साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया दूसरी बार, तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए लोगों को भेजा। शंकर साहब थे वहाँ के, उनके महादेव शंकर के पता नहीं क्या शंकर मुझे याद है उनका नाम था। उनका नहीं भाई, आपकी माँ वज़ीर आज़म है या आप अब वज़ीर आज़म है, इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। कम टू माई ऑफिस टू सबमिट योर पेपर्स। और वो गए। सही, ठीक है। तो मतलब ये से होती है। मैं अर्ज करूँ ना कि ये अदारा बना ही इसलिए है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पावर ना हो तो तब सारा इख्तियार देखें ना, एक तरफ तो उनकी मर्जी के खिलाफ किसी पीएन का तबादला नहीं हो सकता। सही, ठीक है, इतना इख्तियार है उनके पास। यानी सूबों में भी लोग जो हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते उनसे पूछे बगैर। और दूसरी तरफ आप उनसे धड़ल्ले से डेट मांग रहे हैं तो वो उन्होंने नहीं दी है, नहीं उन्होंने देनी थी। मेरे ख्याल से सक्सेशन में सदर साहब के लिए थोड़ी सी एम्बैरसिंग सिचुएशंस हो रही हैं, जिसका कि उसको अवॉइड करना चाहिए। अभी अगले सदर साहब ने, आप ये कह रहे हैं कि कानूनी टीम सोई हुई है, ये वो सदर साहब किसी वजह से ही लिख रहे होंगे ना, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर मुलाकात की दावत दी गई है या मुलाकात के लिए कहा गया है तो पार्टी प्रेशर उनके ऊपर। देखिए, वो बहुत सारी हरकत ऐसी कर रहे हैं जो एक मुल्क के, देखिए सदर किसी पार्टी का सदर नहीं, मुल्क का सदर होता है। वो मेरा भी है, आपका भी है, जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं उनका भी है। वो सारे मुल्क के सदर हैं। उन्हें एक्ट भी ऐसे ही करना चाहिए, इस ग्रेस के साथ करना चाहिए कि ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर नेशन, नॉट जस्ट वन पार्टी। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी अरसे से वो जितनी हरकत कर रहे हैं, चाहे उसका ताल्लुक इलेक्टेड गवर्नमेंट से
ओथ ना लेने से हो, चाहे तसलसल के साथ समरियाँ वापस भेजने से हो, सही। चाहे ये जो जिनका तज़किरा हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं ये हरकत हों, ये उनके उस यानी काबिल एहतराम ओहदे की तज़हीक हो रही है जिसकी ना आपको करके खुशी है ना मुझे खुशी है, ना ही किसी को इसमें से प्लेजर लेनी चाहिए। सही। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे सदर साहब जो है उनको खुद भी अपने रुतबे का, अपने ओहदे का और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। वो अगर एक ला इल्म शख्स के तौर पे एक्ट करेंगे तो एम्बैरसिंग सिचुएशन एक के बाद दूसरी उनके लिए तैयार खड़ी होगी। अब आप इस इलेक्शन से जुड़ी हुई बात और इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई बात जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपने तज़किरा किया कि अमरीकी सफ़ीर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं। देखिए ये मुलाकात अनहोनी नहीं है। जब भी मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं तो जिन मुल्क के साथ जिन मुल्कों के हम इत्तेहादी हैं, हाँ। जिन मुल्कों के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, वो हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे मुल्क के इलेक्शन में, मदाखलत नहीं करते। किसी भी सूरत मदाखलत की ना इजाज़त दी जानी चाहिए, ना वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक यकीन दहानी ज़रूर हासिल कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि भाई इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और वो इसलिए कहते हैं कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर आएगी, चूँकि हमने उसके साथ डील करना है, हाँ। लिहाजा इलेक्शन फेयर होंगे तो अनडिस्प्यूटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट सामने आएगी, वो फैसले लेने की मजाज भी होगी और उसके पास इख्तियार भी होगा और हमारे लिए उनके साथ इंटरेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये मुलाकात भी बहुत अहम सिचुएशन तो बड़ी आइडियल बनती है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, और उम्मीद भी ये जाहिर की जा रही है, अमेरिका भी यही कह रहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब तारीख ऐसा नहीं बताती कि देखिए हमारे यहाँ 1970 के इलेक्शन के ऊपर इल्जामात जो है वो लगे ना हो, धांधली की हमारे यहाँ 1970 के इलेक्शन को आप छोड़ दें जो कि पहले जनरल इंतखाबात थे, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो लार्जली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद हर इलेक्शन हमारे यहाँ डिस्प्यूटेड रहा है। 2018 के इलेक्शन की एक मैं मज़ेदार बात आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान सर ने सबसे पहले उसको रिजेक्ट किया, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा धांधली हुई है, फिर नवाज शरीफ की पार्टी ने कहा, नून ने, कि धांधली हुई है। आप हैरान होंगी कि पीटीआई ने भी कहा कि धांधली हुई है। जी जी, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ इलेक्शन डिस्प्यूटेड होने का एक रिवाज है। अल्लाह करे कि इस दफ़ा ये इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो ऐसा इलेक्शन करा दें कि उसके ऊपर उंगलियां ना उठें। ये नामुमकिन नहीं है। अगर इसके अंदर आप बाहर से मदाखलत को माइनस कर दें तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कैपेसिटी भी है, उसके पास स्टाफ भी है, उसके पास प्लान भी है टू इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अब देखना ये है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस इलेक्शन को किस तरफ लेके चलते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी क्या बनती है। चलो उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह से हो, लेकिन अभी जितनी पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ गई है, पार्टियों का आमने सामने आना, फिर इंडिविजुअल्स का आमने सामने आना, फिर इदारों का आमने सामने आ जाना, तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन जो है मैं एक अर्ज करूं जो रेडिकल तब्दीली है हाँ। वो ये है कि पिछले इलेक्शंस में 2018 का छोड़ के सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट और स्विफ्ट नहीं थी। और दूसरा ये कि अब इलेक्शनों को ऑब्जर्व करने के लिए बाहर से ऑब्जर्वर्स की टीमें आती हैं। सही। यूरोपीय यूनियन का वफद भी आता है, कुछ यहाँ पर अदारे हैं जिसमें फानन है, ये मॉनिटर करते हैं। तो अब इलेक्शन को रिग करना या रिग करवाना इतना आसान नहीं है। हरचंद के पीटीआई के चीफ ने कोशिश की थी कि यहाँ पर वो जो एवीएम्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं वोटिंग की, वो इंट्रोड्यूस करा दी जाएं, लेकिन चूंकि जिन ममालिक ने वो इंट्रोड्यूस कराई थी उन्होंने खुद उसका इस्तेमाल तर्क कर दिया है। और उसकी मनूवरेबिलिटी हमारे जैसे मुल्क में जहाँ बिजली आप इंश्योर नहीं कर सकते कि हर वक्त अवेलेबल रहे, वो कैसे कंप्यूटर सिस्टम पूरे मुल्क के दूर दराज इलाकों में काम करेगा।